अभी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से आईपीएस पूरण सिंह के मामले में नया मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है। एएसआई संदीप लाथड़ जो साइबर सेल के अंदर पोस्टेड बताया जा रहा है और साइबर सेल के अंदर होने के बावजूद बताया जा रहा है कि वो जिस हिसाब से उसने अपनी वीडियो रखी है कि मैं जो है उस आईपीएस के जो ऑपरेटर है या वो ड्राइवर है उनको पकड़ा है और पकड़ने के बाद कुछ वीडियो मिली है। किसकी वीडियो है, क्या वीडियो है, ये जानकारी नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जब एएसआई इतने गंभीर आरोप आईपीएस पूरण सिंह जी पे लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संदीप लाठर को तो खुश होना चाहिए था कि भाई हमारी पुलिस में से एक भ्रष्टाचारी कम हो गया, या जिसने उनके ऊपर आतंक मचाया या कोहराम किया या उनके ऊपर जो एक तरीके से पूरा प्लानिंग के तहत उनको प्रताड़ित किया गया, तो उनको तो खुश होना चाहिए था कि भी वो आईपीएस अफसर अब इस दुनिया में नहीं रहा जो हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। उनको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश होने की बजाय मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी, अपने को ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये मामला कुछ और है। एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि संदीप लाठर जो सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हरियाणा सरकार के अंदर तो शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी और एसपी रोहतक जो बिजानिया जी है, ये दो ईमानदार अफसर हैं। मतलब उनको ईमानदारी तब दिखाई दे रही है, तब समझ में आ रही है, तब उन दोनों का नाम इस देश के अंदर ट्रेंडिंग होने लगा। लोग ये डिमांड करने लगे कि भाई किसी भी तरीके से इन दोनों को जो है सस्पेंड किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो जिनके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा हो रहा है, जिनके खिलाफ पूरा दलित कम्युनिटी लामबंद हो रही है, उस दोनों अधिकारी के नाम ही क्यों लिए गए? अन्य कोई अधिकारी ईमानदार नहीं रहा। और डीजीपी शत्रुजीत का कार्यकाल तो हाल ही के भी 2 साल का हुआ है। उन्होंने कैसे उनकी ईमानदारी तय कर दी? उन्होंने कैसे यह बता दिया बिजानिया जी बहुत ईमानदार अफसर हैं? उन्होंने कैसे यह बता दिया कि बिजानिया जी और शत्रुजीत कपूर सिर्फ 2 ही ईमानदार अफसर हैं पूरी हरियाणा पुलिस के अंदर? मतलब यह पूरी तरीके से प्री प्लान तरीके से शत्रुजीत कपूर, बिजानिया जी और अन्य, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस बड़ी साजिश के अंदर जब मामला डीजीपी लेवल का है, हो सकता है सरकार भी पिक्चर में हो। मुझे तो अब यह लग रहा है कि यह मामला कहीं ना कहीं भाजपा और संघ कभी भी इस देश के अंदर जब जब आंदोलन हुआ, चाहे वो जाट आरक्षण इस देश के अंदर हुआ तो जाटों के खिलाफ पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया। आज दलित अपनी आवाज को उठा रहा है और अब एएसआई संदीप लाठर जो जाट कम्युनिटी से हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जाट वर्सेस दलित पूरे देश और हरियाणा से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप लोग सोचिए इस बात को कि एक एएसआई जो उसको क्या
उसको तो खुश होना चाहिए था कि एक भ्रष्टाचारी, एक जातिवादी वाला अफसर इस दुनिया से चला गया, तो उनको तो खुश होना चाहिए था। उल्टा वो परेशान हो चुके हैं और इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने आप को खुदकुशी कर ली, अपने आप को गोली मार ली। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि ये मामला पूरी तरीके से मैं समझ पा रहा हूं कि दलित वर्सेस जाट का बनाया जा रहा है और दलितों के SC/ST एक्ट को टारगेट करने की तैयारी अब मुझे लगता है भाजपा पूरे देश के अंदर करवाएगी और ये बात रखेगी कि दलितों को, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, कि वो SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, SC/ST एक्ट का मिसयूज करते हैं और वो इस तरीके की बातें मैं समझता हूं कहना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोगों को, तमाम मेरे OBC भाइयों को, जाट भाइयों को, दलित भाइयों को या अन्य तमाम इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि सरकार अपने फायदे के लिए IPS पूरण सिंह जी को, जो इतने लंबे समय से प्रताड़ित थे, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। और जब मामला इतना बड़ा बन रहा है तो IPS पूरण सिंह जी को बचाने के लिए उन्होंने आज फिर एक OBC कम्युनिटी का व्यक्ति को मोहरा बनाया और यह मोहरा इस तरीके से बनाया कि इस देश के अंदर जाट वर्सेस दलित हो जाए। साथियों, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला जो है एक संयोग नहीं है, यह पूरी तरीके से प्रयोग है और सरकार इसको पूर्ण रूप से प्रयोग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि एक ASI पद पर रहने वाला व्यक्ति DGP रैंक के अधिकारी से कैसे मिलता होगा। SP लेवल के अधिकारी से मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक ASI लेवल के अधिकारी को। लेकिन वो ASI लेवल का अधिकारी शत्रुजीत कपूर DGP, जो अभी हाल ही में 2 साल पहले 16 अगस्त 2023 को उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ DGP पद का, वो उनको बता रहे हैं कि बहुत ईमानदार अफसर है। मैं समझता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कभी किसी फंक्शन में वो मिल लिया हो, लेकिन सरकारी काम से या सरकारी उससे वो DGP साहब से कभी मिला भी होगा। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से इस देश के अंदर व्यवस्था है, आप डिपार्टमेंट में रह गए इतने बड़े अधिकारी से मिलकर और उसकी आप तय कर रहे हो कि बहुत ईमानदार अफसर है। और हरियाणा के अंदर क्या 2 ही ईमानदार अफसर बचे थे, और 2 कौन से, जिनका नाम सिर्फ और सिर्फ इस केस के अंदर आया। अन्यथा नाम 14 लोगों का है, 14 लोगों में से उनको किसी को ईमानदार नहीं बताया गया। लेकिन ये वो 2 अफसर हैं जिनको IPS पूरण सिंह जी की वाइफ ने और पूरे देश के लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट किया और इनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, इनका इस्तीफा मांगना स्टार्ट किया, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का तमाम लोग रोड पर उतरे, इन 2 लोगों के खिलाफ उतरे और इन 2 लोगों को ही ASI संदीप लाठर ने ईमानदार बताया है। और ASI संदीप लाठर अपने आप को गोली मारता है, सुसाइड करता है। मैं समझता हूं उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। एक तो पुलिस अधिकारी पहले ही परेशान थे, उनके परिवार वाले, अब एक परिवार और इस घटना को उसका परिवार भुगतेगा। मेरा ऐसा मानना है कि यह मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहकर तमाम लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और सरकार को CBI जांच, न्यायिक जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी करना होगा। क्योंकि अब यह मामला ASI संदीप लाठर का नहीं, IPS पूरण सिंह का नहीं, अब यह मामला दलित की अस्मिता का बचा है। अब यह मामला दलित की, पूरे दलित समाज की सम्मान का है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले को बड़े पैमाने पर सरकार को CBI जांच कराकर, न्यायिक जांच कराकर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूं ऐसा कि अब DGP साहब ने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक IPS पूरण सिंह को पहले ही
हत्या करने में मजबूर किया और अपने आप की गिरफ्तारी सुनिश्चित SC/ST एक्ट के माध्यम से, या पूरे देश के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, सरकार बैकफुट पर है। मैं समझता हूं कि सरकार अपने आप को बचाने के लिए ASI DGP साहब को कहीं ना कहीं सस्पेंड करने की तैयारी चल रही थी, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गिरफ्तार करने की बात चल रही होगी, ऐसा उनको भनक लगी होगी, और उन्होंने इस सब को रोकने के लिए एक मामूली पुलिस ऑफिसर को उसका भेंट चढ़वा दिया। कहीं ना कहीं DGP साहब ने अपने आप को बचाने के लिए, मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हम चाहते हैं इसके अंदर जांच हो, न्यायिक जांच हो, इसके अंदर CBI जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, तब जाकर इस मामले का पूरा प्रखंड उजागर होगा। लेकिन यह मामला पूरे देश के अंदर, मैं समझ रहा हूं, दलित वर्सेस जाट करने की तैयारी सरकार करेगी, और इस मामले के माध्यम से SC/ST एक्ट को निशाना बनाया जाएगा। सरकार लंबे समय से SC/ST एक्ट के विरोध में काम करवा रही है, लोगों को झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं ऐसा वो बोल रही है। और 2018 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो जजमेंट 20 मार्च 2018 को आई थी, उसके अंदर भी ये बोला गया कि SC के लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं। सरकार पहले से ही इस मामले की मतलब देख रही है कि किस तरीके से उन्होंने आरक्षण को खत्म किया और आरक्षण को EWS के अंदर उतारा, और आरक्षण खत्म भी किया और बना रहे उसके लिए प्राइवेटीकरण बड़े पैमाने पर लागू किया। अब मैं समझता हूं कि SC/ST एक्ट एक बहुत बड़ा हथियार जो दलितों के पास था अपने सम्मान के लिए, कहीं ना कहीं सरकार उसको तोड़ने काम करेगी। और ये उसका जीता जागता उदाहरण IPS पूरण सिंह का मामला और ASI संदीप लाठर का मामला ये बनेगा। तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि तमाम लोगों को, इस देश के तमाम लोगों को किसी भी प्रकार के जातीय दंगे का रूप सरकार दे ना पाए, जाट वर्सेस दलित सरकार ना कर पाए, जैसे उन्होंने 2016 के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट किया, पूरे देश को जाटों के प्रति लामबंद किया। किस तरीके से जाटों अपने आरक्षण के लिए पूरे हरियाणा के अंदर आग लगा रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके सरकार ने एक IT सेल तैयार की और पूरे देश के अंदर जाटों के प्रति ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि आज देश का दलित भी जागा हुआ है, देश का OBC भी जागा हुआ है, देश का जाट भी जागा हुआ है, तमाम जाति के लोग जागे हुए लोग हैं। अब सरकार के किसी भी प्रोपगंडे के अंदर हम लोग शामिल होने वाले नहीं हैं, और हम लोग न्यायिक जांच चाहते हैं, CBI जांच चाहते हैं। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि ये सच सामने आ सके। और शत्रुजीत कपूर जो DGP है, मैं समझता हूं कि उनकी गिरफ्तारी की मांग अब और तेज हो जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई और संदीप लाठर या कोई IPS पूरण सिंह और इसके अंदर भेंट ना चढ़ जाए, हमें उसका भी देखना होगा। तो साथियों, अब ये पूरे देश को ये मांग उठानी चाहिए, जल्द से जल्द शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार किया जाए। कहीं अन्य कोई संदीप लाठर, अन्य कोई अधिकारी, अन्य कोई कर्मचारी, कोई और IPS पूरण सिंह के खिलाफ कोई वीडियो डाले, उसको वो मोहरा बनाया जाए। अभी ASI संदीप लाठर है, हो सकता है कल को कोई कांस्टेबल, कोई हेड कांस्टेबल, कोई इंस्पेक्टर इसकी भेंट चढ़े। तो साथियों, समय रहते लोगों को जागरूक होना होगा और संविधान के दायरे में रहकर तमाम साथियों को इस दुख की घड़ी के अंदर बोलना होगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शेयर करना और सरकार को इस सच के लिए, ताकि सच सामने आए, और आप लोग आवाज को बुलंद करेंगे तो सच सामने आएगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। हम लोग चाहते हैं कि सच सामने आए और ईमानदारी से आए। कोई मतलब व्यक्ति जो ASI जैसे संदीप लाठर जैसे भाई, जो मैं चाहूँगा कि ये भी एक जो शिकार हुए हैं षड्यंत्र का, मुझे लगता है कि IPS पूरण सिंह जी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि अन्य संदीप लाठर कोई सुसाइड ना कर सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय